जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेल एट योर प्लेस विद योर फैमिली। अपना यूनिट 8 फिजिकल एजुकेशन में फॉर द 11th क्लास, द नेम ऑफ द यूनिट इज फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इट्स ऑलरेडी कंटिन्यू. I have taken many classes in this unit, and this is another class in the same unit, and today's topic is will know some function of hearts. In our last class we talk about diagram of the heart and how heart is functioning. आज हम बात करते हैं कुछ हार्ट्स के और फंक्शन की, जैसे हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग इज हार्ट रेट. हार्ट रेट, देखिए हार्ट रेट का मतलब होता है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है या कितना पंप करता है, उसी को हम बोलते हैं हार्ट रेट, या जिसको हम कहते हैं ना बीट पर मिनट. मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन 1 मिनट, या हार्ट का 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है, उसी को बोलते हैं हार्ट रेट या पल्स. जो हार्ट रेट होती है नॉर्मल एन एडल्ट की, वो होती है 72, यानी कि 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 बार धड़कता है, 72 बार पंप करता है. बट इट डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी. ये हमने नॉर्मल बात की है 72 टाइम्स, लेकिन इट कैन बी इंक्रीज्ड व्हेन वी आर डूइंग एनी हार्ड फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग द हार्ट रेट इज मीन्स पंपिंग ऑफ हार्ट, नंबर ऑफ पंपिंग ऑफ हार्ट इन 1 मिनट, एंड एडल्ट के लिए ये है 72 हार्ट का धड़कना. ये क्लियर हो गया आपको? अब हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम, देखिए अभी हमने बात की थी कि हार्ट हमारा पंप करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है. अब हार्ट जब 1 पंप लेता है, 1 बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस 1 टाइम में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, उसी को बोलते हैं हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम. यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 बीट, यानी कि हार्ट ने ऐसे बीट लिया जैसे 1, तो ये 1 बीट जो लिया या 1 पंप लिया या 1 टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन किया, उस 1 बीट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, उसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली जो होती है, ये होती है 80 ml. मैं इधर आ जाता हूँ. 80 ml पर बीट, यानी कि 1 बीट में हार्ट नॉर्मली 80 ml ब्लड पंप करता है. लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनका ये जो है पंपिंग 110 ml तक भी जा सकता है, 110 ml पर बीट तक भी जा सकता है. बट देखिए नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, तो आप कहेंगे 80 ml पर बीट, यानी कि हार्ट 1 बीट में जितना ब्लड पंप कर रहा है, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक. ये तो यहाँ पे बताया गया है कि जो
प्लेयर्स हैं उनका हार्ट 1 बीट में 110 ml भी पंप कर सकता है। नेक्स्ट, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, हार्ट का आउटपुट। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब है हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है। देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब था हार्ट 1 बीट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, 1 कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड पंप कर रहा है। कार्डियक आउटपुट का मतलब है हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है। अब उसको कैसे मेजर करेंगे भाई? हार्ट सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1 मिनट में हार्ट कितनी बार पंप कर रहा है, तो वो हमने जाना था नॉर्मली 72। यानी कि कार्डियक आउटपुट को जानने के लिए सबसे पहले चीज होगी हार्ट रेट। 1 मिनट में हार्ट कितनी बार पंप कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या धड़क रहा है, जो नॉर्मली हमारी होती है 72। उसके बाद 1 बीट में हार्ट कितना ब्लड दे रहा है, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रोक वॉल्यूम। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हार्ट का कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। अब मैं इसको जैसे नॉर्मल लेता हूँ, नॉर्मल इन सेंस हार्ट रेट लेता हूँ मैं कितना 72। मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे सेंटर में। चलो यहाँ पे 72 हार्ट रेट ले रहा हूँ मैं 72, और स्ट्रोक वॉल्यूम में ले रहा हूँ 80 जो कि नॉर्मल। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं देखिए ये क्या आ गया, ml आ गया, क्योंकि ये हमारा ml था एंड ये 72 बीट्स पर मिनट है, तो इतना ml। यानी कि अगर इसको हम लीटर में देखते हैं तो 5.760 मीन्स लीटर, मतलब 5 to 6 एन एवरेज। तो ये कह सकते हैं हम कि जो हमारी हार्ट की जो आउटपुट होता है वो होता है 5 से 6 लीटर ब्लड हार्ट 1 मिनट में पंप करता है। ये लिया हमने नॉर्मल एडल्ट का। देखिए, इसमें हम ट्रेंड एथलीट्स की बात नहीं कर रहे या प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल जो हमने लिया नॉर्मल कंडीशन में। इसका मतलब है हमने 1 मिनट में 72 बीट्स ली हैं और 1 बीट में 80 ml जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है वो लिया है। दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमें कार्डियक आउटपुट मिला है, वो मिला है 5 से 6 लीटर पर मिनट। ठीक है, ओके। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे बुक में लिखा है कि जो ट्रेंड एथलीट्स हैं इनका हार्ट या कार्डियक आउटपुट है जो 1 मिनट में 40 लीटर तक हो सकता है। देखिए कितना बड़ा वेरिएशन है। यानी कि हम 6 लीटर भी यहाँ देखते हैं या 5 to 6 लीटर देखते हैं, तो लगभग 7 टाइम ज़्यादा हार्ट कार्डियक आउटपुट है किसका, ट्रेंड एथलीट्स का। और जो प्लेयर्स हैं नॉर्मल प्लेयर्स, उनका भी 20 लीटर पर मिनट आउटपुट हो सकता है। यानी भी वहाँ भी लगभग 4 टाइम है उनके हार्ट का मतलब कार्डियक आउटपुट। ठीक है, आप समझ गए होंगे व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। यानी कि हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड टोटल पंप कर रहा है, जो कि 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन ट्रेंड एथलीट्स में ये 40 लीटर तक हो सकता है। बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ठीक है, देखा होगा आपने जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब भी हम नॉर्मली सिक होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो डॉक्टर आई थिंक सबसे पहली चीज़ नॉर्मली वो यही देखता है, ब्लड प्रेशर देखता है हमारा। स्पेशली जब एज ज़्यादा हो जाती है तो द फर्स्ट थिंग व्हाट द डॉक्टर डू, ही जस्ट चेकिंग और बीपी, दैट इज ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर है क्या एक्चुअली? देखिए ब्लड प्रेशर क्या है, हार्ट हमारा पंप करता है या हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है।
सो ब्लड प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर और इट इज द फोर्स exerted by the blood on the walls of the blood vessel while blood is traveling or moving is called blood pressure. आपको समझा रहा हूँ. देखिए, हमारा ब्लड मूव करता है, ट्रेवल करता है. मूव कहाँ करता है? ब्लड वेसल्स में मूव करता है. अब जब वो मूव करता है, मूव कौन करा रहा है? हार्ट करा रहा है. हार्ट क्या कर रहा है? हार्ट पंप कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है. जब कॉन्ट्रैक्ट किया हार्ट ने तो ब्लड आगे पास हुआ, मूव हुआ, तो एक फोर्स क्रिएट होता है. सो देयर इज ए फोर्स क्रिएटेड बाय द ब्लड वेयर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल. उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर मतलब खून का दबाव, एक तरह से खून का प्रेशर, खून का फोर्स. ब्लड प्रेशर बहुत सिंपल है. लेकिन ये जो ब्लड प्रेशर है, इट्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. वन इज सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक. सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. अब देखिए सिस्टोलिक क्या होता है, जिसको नॉर्मल हम लैंग्वेज में कहते हैं भाई ऊपर वाला. कोई बोलता है, कोई कई बार लोग ये बोलते थे कि मेरा ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला जो बीपी है वो 120 है या 130 है, 140 है, नीचे वाला 80 होना चाहिए, वो 90 हो गया. तो एक्चुअली क्या है? देखिए सिस्टोलिक का मतलब होता है इट इज ऑल्सो द फोर्स क्रिएटेड बाय द ब्लड, और प्रेशर क्रिएटेड बाय द ब्लड on the walls of the blood vessel while heart is contracting, or we can say it is the higher pressure created by the blood on the walls of the blood vessel. higher pressure यानी कि ये कब होगा? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हायर प्रेशर क्रिएट होगा. ब्लड हायर प्रेशर क्रिएट करेगा. कहाँ पे क्रिएट करेगा? ब्लड वेसल्स पे. उसी को कहते हैं सिस्टोलिक. और ये जो होना चाहिए 120 होता है. 120 होता है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, मतलब जिसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल कंडीशंस में. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इन नॉर्मल कंडीशन. भाई नॉर्मल कंडीशन का मतलब है, मान लो हम नॉर्मल तो है, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हमें किसी तरह का कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरटेंशन, बीपी, ये सब हमें दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारा 120 नहीं होगा. ठीक है? सो ये नॉर्मल कंडीशन, लाइक आई एम टॉकिंग टू, वी आर जस्ट स्टैंडिंग, वॉकिंग, रेस्टिंग, मतलब इन रेस्ट कंडीशंस ये कितना होता है? 120 mmHg. ठीक है? ठीक है. अब एक होता है डायस्टोलिक. डायस्टोलिक, अब डायस्टोलिक भी प्रेशर ही है. इट इज ऑल्सो द प्रेशर created by the blood on the walls of the blood vessel, but while heart is resting, उसमें था while heart is contracting, pumping, contract किया. इसमें while heart is resting, या हम इसको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं it is the lower pressure of the blood on the blood vessels, है ना? वो था हायर प्रेशर, या ये है लोअर प्रेशर. तो ये कितना होता है? 80 mmHg. ठीक है? अब देखिए ये कब होगा? जब हार्ट रेस्ट कर रहा होगा. हार्ट, देखिए अब आप बोलोगे सर हार्ट रेस्ट नहीं करता. आई एग्री, हार्ट नेवर रेस्ट. बोलते ना उसको पैसिव रेस्ट करता है. दैट मीन्स हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, सिस्टोलिक. और जब हार्ट ने ऐसे रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्शन से वापस आया हार्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्शन को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. तो ये रिलैक्स हो रहा है, एक तरह से पैसिव रेस्ट दे रहा है. हार्ट वापस अपने उसमें आ रहा है पोजीशन में. तो इसी में होता है डायस्टोलिक. डायस्टोलिक होता है वो 80 mmHg. तो आप समझ गए ब्लड प्रेशर. अब देखिए ये है नॉर्मल, बट ऐसा नहीं है कि ये जो अपना 120 है 125 हो गया या 130 हो गया तो हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है. इसकी रेंज है कि भाई ये 120 ये नॉर्मल बताया है.
आप इतना ही याद रखें, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब ये आपने जाना ब्लड प्रेशर। सो इतने ही डाटा बताए गए हमारी बुक में, अपना हार्ट रेट जिसके बारे में बताया मैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में हमने दो चीज़ जानी, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको क्लियर हो गई होंगी।